शांति। आपका प्रश्न है, आपने एक वीडियो में बताया है कि 3 पहर जब बदलते हैं तो 3, 6 और 9 बार लाइन को रिपीट करो जो हमें चाहिए वो। तो मेरा प्रश्न है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाती हूँ, बाकी दिन कभी कभी मुझे छुट्टी करनी पड़ती है या संडे को मैं घर पर ही होती हूँ। तो इस कोड का प्रयोग हमें एक ही जगह पर एक ही समय पर करना है या पहर के हिसाब से सेंटेंस को रिपीट करके जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? यह मुझे डाउट क्लियर कीजिए। उत्तर है, देखो, इसके बारे में बहुत कुछ हमने ढूंढने का प्रयत्न किया लेकिन अभी समय ही नहीं मिला। लेकिन हम जहाँ तक समझे तब तहाँ तक यही है कि स्थल की ज़रूरत नहीं है, ये पहर की समय है कि रात से सुबह, सुबह से दोपहर, दोपहर को शाम, शाम से रात, ये पहर की बात है। तो इसमें आप जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हो। और वैसे भी मैंने कहा था ना कि हर घंटे भी हम रिपीट करते हैं, तो ये क्या होता है, जितनी बार हम रिपीट करते हैं उतने ही वो पॉजिटिव लेयर्स बनते हैं। हमें खास करके ध्यान यही रखना है कि नेगेटिव एक भी न आए, और ये करेंगे। इसके साथ मैंने देखा ये मम्मा बाबा का ही है और शिव बाबा के साथ सब कुछ जुड़ा है। थोड़ा थोड़ा मैंने 10 डायमेंशन में भी समझाया अभी वेबिनार में इसके बारे में। तो आप जहाँ हो वहाँ ये करके रखना, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ना दुख दो ना दुख लो, ये समझना है। कोई पेपर आ जाता है तो पॉजिटिव सोचने में, करने में बहुत मेहनत लगती है। क्या करे कि पॉजिटिव आराम से सोचे? उत्तर है, देखो, ये सारी विधि जो मैं बता रही हूँ ये इसके लिए ही है। जब तक हर एक बातों को हम समझते नहीं हैं तब तक पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती है और ये फुल स्टॉप नहीं लग सकता। तो फुल स्टॉप लगाना ही पॉजिटिव बनना है। क्योंकि ये विधि से ही 7 चक्र जब पॉजिटिव बनेंगे तब, जैसे अभी आप पॉजिटिव बनने में, सोचने में डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे ही जब आप पॉजिटिव बनेंगे, माना आपके चक्र पॉजिटिव से भरपूर हो जाएंगे, तो आपको नेगेटिव सोचने में मेहनत करनी पड़ेगी। ये अंतर है दोनों में। तो विधि अपनाओ ना, शॉर्टकट कोई नहीं है। और दुख ना दो दुख ना लो का अर्थ ही है, मैंने उसकी डिटेल में, आप स्पेशल टॉपिक सारे ग्रुप में देखो, टाइटल के साथ आपको मिलेगा कि दुख नहीं लेना अर्थात क्या है कि कोई के कुछ भी बोल रहा है हमारे अंदर फीलिंग में नहीं आना चाहिए। देना तो नहीं ही है लेकिन लेना भी नहीं है। किसी को दुखी देखकर भी दुखी लगाना नहीं है, उसको फुल स्टॉप करके अच्छे विचार से शुभ भावना, शुभकामना देना है, उसको सुख सब में शक्ति देना है। तो कोई भी कोई सुख दे, दुख दे, तो हमें दुख अंतर अंतर में उतारना नहीं है, बार बार उसका सोचना नहीं है। अभी जो से वेबिनार चलने वाला है वो इसके बारे में ही चल रहा है फ्राइडे को। हाँ, संबंधों में अ, अ, मधुरता लाने या अच्छा बनाने के लिए ये सब करना है ना, तो यही बताते। और सारी विधि हमने बताई है। हाँ, संबंधों में कैसे, परिवार में मधुरता लाने में क्या करना है उसकी विधि भी मैंने बताई है, वो सारी। और 18 वीडियो भी आती है। ये सब करना है तब होगा, ऐसे ही पॉजिटिव नहीं बन जाएंगे ना। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 2021 से ज्ञान में हूँ। पहले मेरी टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आदत थी, हर छोटी सी बात में टेंशन लेती थी तो ब्रेस्ट के बीच में एकाएक अजीब सा धड़कन बढ़ जाती थी।
पर ज्ञान में आने के बाद सब ठीक था। पर अब मेरे लौकिक पिता के शरीर छोड़ने के बाद मैं पुनः उसी स्थिति में आ गई। क्या करूं? उत्तर है, इसका मतलब यह हुआ आपने टेम्पररी अवस्था बनाई थी, परमानेंट नहीं है। विधि पूर्वक अभी तक नहीं किया है, इसीलिए ये अवस्था ऐसी बनानी है, कुछ भी हो जाए, फुल स्टॉप। इसके लिए विधि की जरूरत है। तो जब आपकी अवस्था बनेगी तभी आप फुल स्टॉप लगा सकेंगे। अगले प्रश्न में भी मैंने यही सब में बताया है। रोज प्रश्न के उत्तर में सब आता ही है ना, तो रोज सुनो ना और फिर प्रैक्टिकल करो। अवस्था ऐसे ही थोड़ी बच जाएगी, अभी तो आप बहुत नए हो। तो ये आपको ज्ञान में आने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो गया था, उसका कारण यही है, आप पॉजिटिव बनते गए और आपके न्यूरॉन अच्छी रीति रसायन बनाते गए, जिससे सारी सिस्टम अच्छी रीति चलने लगी। लेकिन ये टेम्पररी हुआ। तो विधि जब आप अपनाएंगे अच्छी रीति, तब आपकी ये अवस्था बन जाएगी। तो ये मैंने जो विधि बताई है वो फॉलो करो, ठीक है? ओम शांति। का प्रश्न है कि मूल्यों में कहते हैं कि सारा बोझ मुझे दे दो और आप लाइट रहो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे भी ब्लेसिंग के लिए, कुछ ठीक करने के लिए नहीं कहो। तो ये बात समझना है। उत्तर है, देखो दोनों बात सही है। अभी हमें बोझ दे देना है, वो हम बोझ देके फ्री कैसे रहते हैं? जब हम उसके हवाले सब कुछ कर देते हैं, मन बुद्धि उसके अनुसार चले, और इसके लिए अवस्था की जरूरत है। जब तक हमारी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती, जब तक निश्चय नहीं बढ़ता, तब तक ये अवस्था नहीं बनेगी। मुख से बोलने से थोड़ा हो जाएगा, नहीं, हमारा कनेक्शन रहना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं और माता पिता के साथ होते हैं, रास्ता क्रॉस करना है, तो बच्चे को कोई टेंशन है नहीं, वो तो खेलता कूदता उसकी हाथ पकड़ के चला जाएगा। टेंशन किसको है? माँ बाप को है। लेकिन कब? जब बच्चों के साथ माता पिता है और उसका हाथ बच्चों ने भी अच्छी रीति पकड़ा है। जब बच्चा पकड़ता है तो माँ बाप उसको अच्छी रीति पार करा देता है। तो हमें यहाँ उसका हाथ पकड़ना, अर्थात श्रीमत अवस्था, जितने हम निरंतर योगी बनेंगे, हर सेकंड बाबा से ही बात करेंगे, बाबा को ही साथ में रखेंगे, तो ऐसी अवस्था हो जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम आए हम बाबा को सौंप देंगे और वो करेगा। आगे से ही पता चल जाएगा कि ये बुरी चीज आने वाली है, ये अच्छा आने वाला है। अच्छा आएगा तो भी बाबा से पहले से ही शेयर करना शुरू कर देंगे। बुरा आने वाला है तो भी तुरंत हम बाबा को कहेंगे कि आ रहा है पेपर, अभी आप संभाल लो ना। तो ये अवस्था बनेगी तब होगा। आशीर्वाद मांगना वो अवस्था नहीं है, ये अलग चीज है। कुछ उसकी तरफ से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक है मांगना और दूसरा है अधिकार से लेना। ये मैंने सारे टॉपिक यूट्यूब पर, स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे सब कुछ मिलेगा आपको डिटेल में। मैंने यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में वहां जाके समझो इस बातों को कि आशीर्वाद कि चलो आपको अच्छा हो जाएगा, नहीं, वो तो भगवान है और भगवान के लिए सारा विश्व की आत्माएं समान है, सिर्फ बच्चे नहीं। आशीर्वाद मनुष्य कर सकता है, भगवान नहीं तो फिर कर्म का नियम रहता ही नहीं है। तो हम भक्ति में मांगते थे भिखारी की तरह,
अभी हमें अधिकार से लेना है, तो हमें योग लगाकर उसकी शक्ति लेकर आई हुई परिस्थितियों को समाप्त करना है, माना पाप कर्म को भस्म करना है। ये है लेना, हक हक से ले लेना, और प्रॉब्लम मुक्त हो जाएगा। यही तो योग का प्रयोग है। तो इसीलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो वो कभी भी आशीर्वाद नहीं करेगा, न आपकी कोई प्रॉब्लम दूर करेगा, आपको उसकी शक्ति लेकर समाप्त करना है, तब वो मूल से निकल जाएगा। जैसे सेठ का बच्चा है और सेठ का नौकर है, दोनों में अंतर है ना। नौकर को कुछ खाना है चाहिए तो उसको राह देखनी पड़ेगी, कितनी बार पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और फिर भी बच्चे को जो मिलता है वो उनको नहीं मिल सकता। लेकिन बच्चा होता है वो तो ऐसे ही ले लेगा, हक से लेगा, उसको सब कुछ मिलेगा, उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपकी थाली में से मैं पूरी लूं या नहीं लूं, खाऊं या नहीं खाऊं। अधिकार। तो हमें भी योग द्वारा अधिकारी बन जाना है, तब ऑटोमेटिक उसकी आशीर्वाद काम करेगी। ठीक है। ओम शांति।